पिक्सल डिवाइसेज के लिए एंड्रॉयड 17 का फर्स्ट बीटा 1 अपडेट आ चुका है, जो कि फिलहाल मैं भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इसमें हमें क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलता है, किस तरीके से जो कुछ यूआई में इंप्रूवमेंट आया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके एक्यूरेट इस पिक्सल के एंड्रॉयड 17 के अपडेट के बारे में। वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी फिलहाल मैं ये जो अपडेट है बीटा 1 का अपने पोको के F7 के अंदर ही यूज कर रहा हूँ। इसमें क्या कुछ चेंज है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो सर्च बार है नीचे का, इसमें कुछ नए चीज़ें इंप्रूवमेंट आई है। पहला इंप्रूवमेंट है कि इसे आप लॉन्ग प्रेस करके कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि फिलहाल इस पर काम नहीं कर रहा। लेकिन सेकंड यहाँ पे एनिमेशन में इंप्रूवमेंट आया है। जैसे कि अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये जो हमारा सेटिंग ओपन होता है क्लोजिंग के टाइम पे, इसी है जो आपके जो विजेट्स के ऊपर जाके क्लोज होता है, जो कि इससे पहले ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता था। क्लोजिंग एनिमेशन प्रॉपर नहीं हुआ करता था, तो ये चीज़ यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ यहाँ पे जो सर्च बार है इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा मीट एआई मोड ओपन हो जाता है, जहाँ से आप बाकी चीज़ों को एक्टिव कर पाओगे। बाकी इनके जो शॉर्टकट्स है इनमें भी आप बदलाव ला सकते हो, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे जो टाइम फॉर्मेट है, ये पहले हमें डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं मिलता था, बट आज के टाइम पे एंड्रॉयड 17 बीटा 1 में आप इसे बंद कर सकते हो। बस आपको इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग पे जाना है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो होम स्क्रीन उसे ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ करोगे ये आपके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको वापस इसे ऐड करना है तो लॉन्ग प्रेस कर दो, यहाँ पे होम सेटिंग पे चले जाओ, यहाँ पे एक ग्लांस के ऊपर क्लिक करो, कस्टमाइजेशन पे आ जाओ और वापस इसे आप ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग हमारा पहले नहीं था, बट अब यहाँ पे आ चुका है, जिसकी हेल्प से आप ये चीज़ें कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर के आते हो तो यहाँ पे ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आता, लेकिन साइड बाई साइड आप देखोगे कि ब्राइटनेस स्लाइडर पहले से थोड़ा ज़्यादा और ठीकर हो चुका है, तो हल्का सा ही चेंज आया है, बट काफ़ी हद तक सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे स्वाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो दो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, पैनल और अनदर। यहाँ पे स्वाइप करने के बाद जो एनिमेशन है इसमें आपको हल्का सा चेंज देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो ही आपको ये नोटिस होता है। अनदर, अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे आओगे और पहले किसी भी टाइल्स को आप इस तरीके से एडिट करते थे तो उसमें हल्का सा लैग आता था, जो कि यहाँ पे अब स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव देखने को आपको मिल जाता है। तो आप किसी भी टाइल्स को छोटा बड़ा करोगे उसके अंदर का जो एनिमेशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ आप देखोगे यहाँ का जो एनिमेशन है ये भी पहले से थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे पसंद आया है। अनदर, आपको वॉल्यूम पैनल में भी हल्का सा स्लाइटली चेंज देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई भी वीडियो या म्यूजिक प्ले करते हो कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको जो एनिमेशन देखने को मिल जाता है इसके ऊपर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और बाकी जो लुक है वो काफ़ी हद तक पहले जैसा ही आपको दिखाई देता है। तो इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बट मे भी आने वाले जो भी अदर अपडेट होंगे उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। अनदर, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको टाइमिंग सेकंड्स वगैरह भी जो देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें पहले देखने को नहीं मिलते थे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो टाइमिंग है 3, 4 उसके बाद सेकंड रन कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो जैसे आप यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे, ये जो सेकंड का टाइमिंग है ये ऑटो रिमूव हो जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही वापस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें भी आपको नया चेंज देखने को मिलता है। बाकी अगर आप अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आते हो, वॉलपेपर के ऊपर आओगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, जो कि फुली वर्किंग तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जो बीटा 2, बीटा 3 होंगे उसमें इसमें कई सारी चीज़ें ऐड करी जाएगी, जो कि थीम पैक के नाम से आपको देखने को मिलता है। तो अभी जस्ट इसका फोल्डर ही यहाँ पे ऐड हुआ है बीटा 1 के अंदर, जो कि आगे चल के और भी इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करेगा। बाकी यहाँ के जो फीचर्स वगैरह है ये तो आपने पहले भी देख रखे हैं, जिनमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग लुक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप जो इसे कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी। बाकी इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो सनलाइट वगैरह भी या फिर फॉग वगैरह भी जो यहाँ पे ऐड कर पाओगे, और रेन भी यहाँ पे आपको मिलता है। ये फीचर्स आपके पहले वाले ही हैं। और बाकी यहाँ पे 3D इफेक्ट्स के लिए आपको एक छोटा सा फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये इफेक्ट्स आपको शो करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसके जो एनिमेशन है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेल स्मूथ आपको दिखाई देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो स्मूथनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और यहाँ पे जो विजेट्स प्रीव्यू है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से सही दिखाई देता है। तो आप जैसे लॉक पे आते हो, स्वाइप करोगे, यहाँ पे विजेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि ये तो आपको QPR वाले 2-3 अपडेट में ही देखने को मिल गया है, बट एंड्रॉयड 17 में थोड़ा सा और वेल ऑप्टिमाइज आपको देखने को मिलता है।
साथ साथ अगर हम बैटरी के अंदर इन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बैटरी डायग्नोसिस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे मिलता ही है। और अडप्ट बैटरी का जो ये प्रीव्यू है ना, ये भी चेंज हो चुका है, जो कि पहले हमें थोड़ा ओल्डर और डिफरेंट देखने को मिलता था। बाकी विजेट्स वगैरह का आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब भी आप इसे ओपन करते हो लॉन्ग यूजेज के बाद, तो इसका ओपनिंग स्टाइल डिफरेंट रहता है और दोबारा ओपनिंग के बाद ये बॉटम से निकल के आता है, तो इसमें भी जो थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। बाकी बैटरी का जो लाइन ग्राफ है, यहाँ पे देखो लास्ट में एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी छोटे मोटे कई जगहों पे आपको नए नए चेंज देखने को मिलते हैं। सिस्टम के अंदर इन करने के बाद यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर का लुक चेंज आपको दिखाई देता है, जहाँ पे इस तरीके से आप जो बाकी चीज़ों को चेक कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कूल नज़र आता है। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही सारे ऑप्शन, और जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि मेरा यहाँ पे एक पोर्ट वर्जन है, तो इसमें मेरा डेवलपर का सेटिंग ऑन नहीं हो रहा। बाकी वापस हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं और आते हैं हम यहाँ पे जैसे कि सिस्टम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिपेयर मोड वगैरह, जो कि आप यूज कर सकते हो। होम स्क्रीन का जो सेटिंग का लुक है इसमें बदलाव आ चुका है, अकाउंट का सेशन सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर जो चेंज करा गया है। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ आपको चेंज देखने को नहीं मिलता। ऐप्स के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सिमिलर पहले वाले ही देखने को मिलती है। साउंड के प्रोफाइल में ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सारे आपको बेसिक से सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे भी बाकी अदर चीज़ें आपकी प्रॉपर वर्किंग है, नेविगेशन मोड वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिलते हैं, तो इसमें अभी कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये बीटा 1 है जिसमें बहुत कम चेंज किए गए और धीरे धीरे आपको हर एक अपडेट के साथ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। बाकी यहाँ पे आप देखो एंड्रॉइड वर्जन में आपको जो एंड्रॉइड 17 का नेम देखने को मिल जाता है, दिसंबर 5 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है, कर्नल वगैरह और बिल्ड नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसका फेस अनलॉक वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो जितने भी सेटिंग यहाँ पे हाइड है नंबर के रूप में शो कर रहा है कुछ इस तरीके से स्मॉल से आइकन में, तो ये भी एक नया सा लुक आपको दिखाई देता है। बाकी ऐड फिंगरप्रिंट का नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड तो कर रखा है फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ, लेकिन फेस अनलॉक अभी फिलहाल मेरे स्पोर्ट में ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग है। लेकिन फिंगरप्रिंट ऐड के टाइम पे आपको थोड़ा सा इरिटेट वाला फील होता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस मैचिंग वाला चीज़ें दिखाई आपको देती है। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रोटेक्शन पहले से और भी ज़्यादा इन्हेंस हुए हैं और ये डे बाई डे और इम्प्रूव होता जाएगा। बाकी जीपीएस लोकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हल्का सा लुक में आपको बदलाव दिखाई देगा, सी ऑल थोड़ा अलग तरीके से हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिक से चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इधर उधर के जगहों पे। लेकिन अभी स्टिल यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है पोर्ट रोम के रूप में कि आप इसे अपने पोको के F7 के अंदर डाल के यूज कर सको। तो मे भी आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बेटर होगा, तो आप इसे ट्राई कर पाओगे। लेकिन मैंने जितना भी यूज किया मुझे ओवरऑल ठीक लगा है, बट हैवी यूजर के लिए तो ये अभी फिलहाल नहीं है। और ना ही मुझे यहाँ पे कोई भी स्टेबल बैटरी ड्रॉप वगैरह देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे नज़र आया है। बट ये बीटा 1 है तो वेट करते हैं ताकि हमें और भी कुछ नए चेंज देखने को मिले और भी नए इंप्रूवमेंट देखने को मिले, ताकि हमें इसे यूज करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। साथ साथ आप देखो स्टोरेज पे आते हैं तो यहाँ पे जो 12 आपको दिखाई देता है, लास्ट में आपको हल्का सा डॉट देखने को मिलता है और हर जगह पे नया नया डॉट आ चुका है। ये बताते हैं इसका फुल पॉइंट जो है कहाँ पे है, तो ये पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, जो कि इस अपडेट के बाद आपको जो चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लॉन्चर से रिलेटेड और होम सेटिंग से रिलेटेड ज़्यादा कुछ अभी बदलाव नहीं आया है, बट मे भी आने वाले टाइम में आपको और भी नए चेंज देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसे चार्जिंग पे इन करते हैं तो चार्जिंग का जो स्टाइल है इसमें हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलता है स्लाइटली। और जो यहाँ पे आपको माइक और बाकी अदर चीज़ें को शॉर्टकट्स पॉपअप देखने को मिलते थे, उसके कलर के अंदर हल्का सा बदलाव आया है। तो ये सारी चीज़ें जो छोटे मोटे चेंज है ये आपको जो साइड बाई साइड चेक करने के बाद ही पता चलेगा, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से ये आपको नोटिस भी नहीं होगा। टोटल यही सारे चेंज आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारा है, जो कि एंड्रॉइड 17 के साथ आपको देखने को मिला है। और ये चेंज ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है और स्पेशली एनिमेशन पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। और रही बात कि आप इसे अपने पोको के F7 डिवाइस का इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये एक हाइब्रिड रोम के रूप में आपको देखने को मिलता है, जिसे आपको सिंपल अनजिप करके रन कर लेना है, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और ये है इसका पोर्ट जो कि मैंने डाउनलोड किया है, ये डाउनलोड लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिर्फ और सिर्फ पोको F7 के अंदर इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज वेट करो बाकी अदर अपडेट आने का, जैसे अपडेट आएगा मैं बाकी अदर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद आप देख लेना, डिसाइड कर लेना क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना हिस्सा था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई सबसे पहले हमारे पोको F7 को जो देखने को मिला एंड्रॉइड 17 बीटा 1 का अपडेट चेक करने के लिए और यूज करने के लिए।